Hello students, in this lecture we will study convolution of any arbitrary signal xt with a unit step signal. Okay? तो कॉन्वोल्यूशन की प्रॉब्लम को करने से पहले आपको टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपको पहले से ये नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं. फिर उसके बाद में आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिएगा, आपको काफी आसानी से समझ में आएगा. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड कॉन्वोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल. किन किन सिग्नल का मुझे कॉन्वोल्यूशन करना है? एक तो xt इज टू यूटी एंड ht इज टू यूटी. ये दोनों ही सिग्नल मैंने यूनिट स्टेप सिग्नल ले लिए हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? पहले तो मुझे इसका कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल लिखना है. तो yt इज व्हाट? बाय द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ एंड d टाउ. गॉट इट? अब दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे x ऑफ टाउ यहां पर बनाना है ना. मैंने यहां पर x ऑफ टाउ बनाया हुआ है, ut फंक्शन. ओके, ये केवल t इज ग्रेटर देन 0 के लिए ही 1 होता है, बाकी वैल्यूज के लिए लेस देन 0 के लिए ये 0 हो जाता है. ठीक है, तो x ऑफ टाउ मैंने यहां पर ड्रॉ किया. इसके बाद में मुझे ड्रॉ करना है h ऑफ t माइनस टाउ. तो सबसे पहले उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? h ऑफ t, यहां पर h ऑफ t को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? h ऑफ टाउ से. यहां पर वेरिएबल जो रहेगा वो टाउ रहेगा, तो मैं h ऑफ टाउ यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा पहले. तो h ऑफ टाउ इज व्हाट? u ऑफ टाउ. गॉट इट? u ऑफ टाउ मींस वो यूनिट स्टेप सिग्नल. इट विल बी 1 फॉर टाउ इज ग्रेटर देन 0 टू टाउ इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब देखिएगा इस सिग्नल को हम टाइम रिवर्सल करेंगे. टाइम रिवर्सल मींस h ऑफ माइनस टाउ मुझे फाइंड आउट करना है. h ऑफ माइनस टाउ. गॉट इट? तो h ऑफ माइनस टाउ विल बी व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. तो इसको मैं अगर मिरर इमेज इसकी बनाऊंगा, इसको रिफ्लेक्शन लूंगा, तो ये सिग्नल पीछे की तरफ आ जाएगा. ऐसे ही करते थे हम लोग टाइम रिवर्सल. ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट? h ऑफ माइनस टाउ. अब मुझे क्या करना है? टाइम शिफ्टिंग करनी है. तो यहां पर माइनस टाउ प्लस टी लिख सकते हैं, तो इसको मैंने प्लस टी कर सकता हूं मैं. यस और नो? कर सकता हूं. ठीक है, तो प्लस टी करूंगा तो होगा क्या कि ये जो सिग्नल है ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. कितना शिफ्ट हो जाएगा? t सेकेंड से. तो दिस विल कम हियर. ओके, it will start from tau is equals to t and move towards minus infinity. Got it? Now ये मेरे पास h of t minus tau आ गया, ये x of tau आ गया. ठीक है ना? अब मुझे निकालने हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? x of tau h of t minus tau. लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि ये जो सिचुएशन है इस समय जो बनी हुई है, अगर मैं x of tau को h of t माइनस टाउ से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिएगा ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की वजह से 0 हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट की वजह से 0 हो जाएगा. देखिए यहां पर 0 वैल्यू है, इधर इसकी भी 0 वैल्यू है. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि t इज लेस देन 0 है. तो जब तक ये t की वैल्यू, देखिए t की वैल्यू +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है. अगर t की वैल्यू इस 0 से पहले है, यानी कि इफ t इज लेस देन 0, तो देखिएगा ये जो वेव फॉर्म है वो इस साइड आएगी, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर विल बी 0. ओके, तो देखिए कंडीशन केस 1 में लिखता हूं यहां पर. केस 1 में क्या होगा कि t इज लेस देन 0 है. t जब लेस देन 0 होगा तो ये वैल्यू हमेशा, ये जो सिग्नल होगा हमेशा इस लाइन के y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और जब मल्टीप्लाई होगा इस वाले पार्ट से x ऑफ टाउ से, तो x ऑफ टाउ की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में 0 है. तो दिस विल बिकम दिस x टाउ, इट रेफर्स दैट x ऑफ टाउ इनटू h ऑफ t माइनस टाउ विल बिकम 0. गॉट इट? एंड इंटीग्रेशन, दैट इंटीग्रेशन y ऑफ t will also become minus infinity to infinity 0 and d tau, and that will also be 0. Okay, after that case 2. केस 2 में हम देखते हैं
कि t जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, t जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आप देखिएगा ये मैंने यहां पर t की कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले ली, t की कुछ पॉजिटिव वैल्यू मैंने ले ली है, ठीक है। हियर t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं जब इसमें सिग्नल को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां पर देखिए x ऑफ टाउ के इस पार्ट से जो कि 0 है मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। केवल क्या आएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप देख पा रहे हैं जो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, क्योंकि यहां पर देखिए ये भी 1 है ये भी 1 है, ओके। तो इस पार्ट में तो वैल्यू आएगी, ओके। ये जो मैंने शेड किया है रीजन, और देखिएगा बाकी सारा पार्ट, इसके बाद वाला पार्ट यहां पर ये जो h ऑफ t माइनस टाउ है इसकी वैल्यू 0 है, तो जब ये 0 मल्टीप्लाई होगा इस सिग्नल से तो दैट विल बिकम 0, ओके। तो केवल ये जो पल्स आपको दिखाई दे रही है, ये पल्स जो मैंने शेड किया हुआ है, यही पल्स आएगी, ओके। और इसमें जो वैल्यू होगी दोनों की क्या होगी, देखिए x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ। तो देखिए x ऑफ टाउ की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहां पर h ऑफ टाउ की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 मीन्स 1, ओके। सो दिस विल बिकम 1 इन दिस रीजन। कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। तो जब मैं yt की वैल्यू निकालूंगा इस केस में, तो yt विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी दे रखा है ये, ओके। तो x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ, है ना, ये मुझे सॉल्व करना है। देखिए ये जो फंक्शन है ये सेम एज इट इज है, तो मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं बचा है। तो देखिएगा इसकी वैल्यू x ऑफ टाउ और h ऑफ t माइनस टाउ की वैल्यू 0 से लेकर स्मॉल t के बीच में केवल 1 है, बाकी सारे प्लेस पर ये वैल्यू 0 होगी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा। तो मैं केवल लिमिट कहां से कहां तक लूंगा, 0 से लेकर t तक, है ना, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक और t से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जो वैल्यू रहेंगी इस फंक्शन की वो 0 रहेगी, केवल 0 से लेकर t तक वैल्यू आएगी। तो x ऑफ टाउ और कितनी वैल्यू आई है यहां पर देखिए, x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ की वैल्यू कितनी आई, 1 आई है इस रेंज में, दैट विल बी 1 एंड d ऑफ टाउ, ओके। 0 टू t 1 एंड d ऑफ टाउ। अब देखिएगा 1 का इंटीग्रेशन होता है टाउ होगा और लिमिट क्या रहेगी इसमें, 0 से लेके t, गॉट इट। नाउ I will place the value in place of tau, I will put t minus 0 and it will become t, okay। तो yt will be, y of t will be t for t is greater than equals to 0 के लिए, गॉट इट। और for t is less than equals to 0 के लिए ये वैल्यू आपकी 0 रहेगी, ठीक है ना। तो अब देखिए कंबाइन करके मैं दोनों रिजल्ट को लिखता हूं yt के, इस ये जो केस वाला पार्ट है आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसे मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए y ऑफ t विल बी इक्वल टू स्मॉल t फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके। और ये 0 थी वैल्यू, केस 1 जो हमने पढ़ा था जिसमें t की वैल्यू लेस देन 0 थी तो उसके लिए 0 हो रही थी, ओके। और इस yt को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं t इंटू ut, ओके, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट रैंप फंक्शन, गॉट इट। यूनिट रैंप फंक्शन ut क्यों, क्योंकि ut कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है, 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो 0 से लेके इंफिनिटी तक तो 1 रहेगा ये, तो t वैल्यू रहेगी और उससे पहले क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, गॉट इट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, अब मुझे फाइंड आउट करना है किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन xt का कॉन्वोल्यूशन किसके साथ, यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ। देखिए यहां पर एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन xt इज गिवन, मैंने कोई वैल्यू नहीं ली हुई है स्पेशल, और ht की वैल्यू क्या है, ut है, गॉट इट। तो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इसे। तो देखिएगा yt इज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ टी टाउ
फिर से वही काम करते हैं, एक्स ऑफ टाउ को ड्रॉ करते हैं। देखिए एक्स ऑफ टाउ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं गिवन है, मैंने आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया है, तो मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, एक्स ऑफ टाउ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है ये। ओके, अब देखिएगा एच ऑफ टी माइनस टाउ मुझे ड्रॉ करना है, तो एच ऑफ टी माइनस टाउ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो एच ऑफ माइनस टाउ ड्रॉ करना होगा, एच ऑफ माइनस टाउ ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, एच ऑफ टाउ क्या था, यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, एच ऑफ माइनस टाउ क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूं स्टार्टिंग से। दिस इज एच ऑफ टाउ, इट इज गिवन ना, यूनिट स्टेप फंक्शन है। अब इसको मैं टाइम रिवर्सल करूंगा, टाइम रिवर्सल करूंगा तो y एक्सिस के अलोंग इसको मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा, ठीक है, मिरर इमेज बना दी इसके। अब क्या करेंगे, इसको t से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अब क्या करना होगा, टाइम शिफ्टिंग करनी होगी, प्लस t। तो शिफ्ट किया इसको मैंने, तो ये जो वैल्यू आई कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गई। ओके, अब देखिएगा यहां पर हमारे जो केसेस बन रहे हैं, यहां पर केवल अब एक ही केस बनेगा। आप देखेंगे कि यहां माइनस इन्फिनिटी से लेके स्मॉल टी तक ये एच ऑफ टी माइनस टाउ एग्जिस्ट करता है। माइनस इन्फिनिटी से लेके टी तक ये एच ऑफ टी माइनस टाउ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इस एच ऑफ टी माइनस टाउ को इस सिग्नल एक्स ऑफ टाउ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिएगा टी के बाद ये जो वैल्यू है एच ऑफ टी माइनस टाउ की क्या है, जीरो है। ये जीरो वैल्यू जब इस सिग्नल से मल्टीप्लाई होगी, है ना, राइट हैंड साइड वाले पार्ट में, तो ये सब जीरो हो जाएगा। ओके, जो भी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, इससे ये है 1। ओके, 1 से इस एक्स टाउ की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कहां, केवल माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसमें कोई केसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सिग्नल है, पूरे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, वाई टी विल बी इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोग एक्स ऑफ टाउ इनटू एच ऑफ माइनस टाउ प्लस टी को हम फाइंड आउट करते हैं, तो दैट विल बी व्हाट, एक्स ऑफ टाउ। एक्स ऑफ टाउ कितना होगा, एक्स ऑफ टाउ कहां से कहां तक के लिए, फॉर टाउ लेस देन स्मॉल टी। ओके, फॉर टाउ लेस देन स्मॉल टी के लिए, ठीक है। टाउ की वैल्यू जब तक स्मॉल टी से नीचे रहेगी तब तक ये वैल्यू को शो करेगा। ओके, तो देखिएगा यहां पर मैं ये वाई टी की वैल्यू लिख रहा हूं आउटपुट, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ एंड टी टाउ। ओके, अब देखिएगा जहां तक टाउ की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके टी तक है तब तक तो एग्जिस्ट कर रहा है, और आफ्टर टी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, यानी कि टी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस इन्फिनिटी टू टी, क्या आएगा यहां पर, वैल्यू आएगी एक्स ऑफ टाउ। देखो यहां पर वही जो एक्स ऑफ टाउ की वैल्यू वो एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि 1 है इधर, एच ऑफ टी माइनस टाउ की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर सीधे एच ऑफ टाउ आ जाएगा। देन डी ऑफ टाउ प्लस ये जो t से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो वैल्यू होगी, देखिए t से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू, तो ये जीरो है, एच ऑफ टी माइनस टाउ, तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड डी टाउ। गॉट इट। तो केवल आंसर क्या आएगा, y ऑफ t विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल t x ऑफ टाउ एंड डी टाउ। ओके, तो ये जो आपका आंसर है, ये आपका फाइनल कॉन्वोल्यूशन होगा किसी भी आर्बिट्रेरी सिग्नल का एक यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ। ओके, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी, ठीक है। तो आप इसको कई जगहों पर डायरेक्ट भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं एक्सटी की कोई एक यूटी यानी सिंपल वैल्यू के अलावा कोई एक वैल्यू लेता हूं और फिर फाइंड आउट करके बताता हूं आपको कि कॉन्वोल्यूशन कैसे लेंगे। तो मैंने एक्सटी की वैल्यू ले लिया e to the power minus t and ut, got it, e to the power minus t ut। ओके, अब मैं इसका कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करूंगा।
पहले मैं इस स्पेस को खाली कर लेता हूं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्स ऑफ टाउ यहां पर ड्रॉ करना होगा। देखिए बाकी सारा प्रोसेस सेम है, बस मुझे क्या करना है, एक्स ऑफ टाउ यहां पर ड्रॉ करना है। दैट विल बी व्हाट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e to the power minus t। इट विल बी 1 at t is equals to 0 and will be tending to 0 when tau tends to infinity। गॉट इट। तो x ऑफ टाउ मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। ओके, क्योंकि ut मल्टीप्लाइड है तो केवल इसका जो पॉजिटिव टाइम एक्सिस है केवल उसी की जो वैल्यू है वो आपको यहां पर अपीयर होगी, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। गॉट इट। अब देखिए h ऑफ t इज इक्वल टू ut, फिर से ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखिए h ऑफ माइनस टाउ मैंने फाइंड आउट किया था। मैं अब थोड़ा स्पीड में काम कर रहा हूं। ये h ऑफ माइनस टाउ कुछ इस तरीके से आया था, ut फंक्शन है क्योंकि सेम फंक्शन है। ओके, फिर इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था t टाइम लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि प्लस t आ रहा था। ओके, तो अब देखिएगा फिर से कि अगर ये t की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये वाला जो पार्ट है, देखिए इस एक्स टाउ है, इसकी वैल्यू यहां पर 0 है तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर से मैं यहां पर केसेस लिखता हूं। केस 1 व्हेन t इज लेस देन 0, जब तक t लेस देन 0 होगा तब तक इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ दैट विल बी 0। ओके, दैट विल बी 0 एंड y of t in this case will be integration minus infinity to infinity x tau h of t minus tau d tau, that will also be 0 because this product is 0, this will also be 0। case 2 okay, केस 2 में हम देखेंगे t इज, कंडीशन रखेंगे t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा यानी कि देखिए यहां कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा होगा t, ये सिग्नल यहां से स्टार्ट होगा। ओके, तो उस केस में देखिएगा ये 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसका केवल इतना पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ओके, ये वाला पार्ट आपको आउटपुट में मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा। बाकी सारा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इधर 0 है, इसकी वजह से 0 हो जाएगा। इधर x ऑफ टाउ 0 है तो इससे मल्टीप्लाई होके ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। गॉट इट। तो आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो yt विल बी इक्वल टू, आउटपुट कैसे निकलेगा, माइनस भी नहीं, यहां तो 0 से लेकर t के बीच में केवल वैल्यू आ रही है। 0 से लेकर t के बीच में देखिएगा, है ना, 0 से लेकर t के बीच में वैल्यू आएगी। और क्या रहेगा, x ऑफ टाउ की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर माइनस टी, कितनी है, e टू द पावर माइनस टी इंटू 1, ओके, एंड डी टाउ। ओके, एंड दैट इज व्हाट, e टू द पावर माइनस टाउ, e टू द पावर माइनस टाउ एंड दिस विल बी डी टाउ। ओके, तो देखिएगा इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो दैट विल गिव e टू द पावर माइनस टाउ अपॉन माइनस 1 एंड दिस विल बी 0 टू t। जब मैं फर्दर इसको मैं इधर ले जाता हूं, इसको इनपुट को, नेक्स्ट जो लाइन होगी मैं यहां पर नोट करूंगा। तो y ऑफ t विल बी इक्वल टू e टू द पावर, ये माइनस बाहर आ गया, e टू द पावर माइनस t माइनस e टू द पावर 0, e टू द पावर 0, ओके, एंड दिस विल बिकम 1 e to the power minus t minus 1, e to the power 0 will be 1, and when I will take this minus inside then it will give 1 minus e to the power minus t, but for t is greater than equals to 0 के लिए। गॉट इट। तो देखिएगा इसको मैं दोबारा से एक कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूं। तो yt will be equal to, here we can say yt will be equal to 1 minus e to the power minus t, 1 minus e to the power minus t for t is greater than equals to 0 and 0
फॉर टी इज लेस देन 0। केस 1 में देखिए, केस 1 में इसकी 0 वैल्यू आई थी, और इस वैल्यू को हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ t। देखिए, मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ t, क्योंकि देखिए ut की वैल्यू t के बाद t इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो 1 रहेगी, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ओके, सेम 1 माइनस e टू द पावर माइनस t, और जब t इज लेस देन 0 होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये। ओके, तो आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए, एक और हम एडवांसमेंट करते हैं इन क्वेश्चंस में, कि अब मैं एच टी, जैसे एक्स टी ले रहा था मैं e टू द पावर माइनस टी यू टी, और एच टी यू टी ले रहा था। अब मैं ये करता हूं, एच टी को भी चेंज कर देता हूं, एच टी को भी एक कॉम्प्लेक्स या कोई भी दूसरा सिग्नल ले लेता हूं, जैसे e टू द पावर माइनस 2t एंड ut। ओके, तो xt की वैल्यू e टू द पावर माइनस t ut एंड ht की वैल्यू e टू द पावर माइनस 2t ut। अब इसे हम सॉल्व करते हैं कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर जो हम पहले से अप्लाई करते आ रहे हैं वही अप्लाई करेंगे। फिर से x ऑफ टाउ ड्रॉ करेंगे, that x of tau will be 1, okay, at t is equals to 0, and this will become 0 when tau will tends to infinity, okay, at tau is equals to 0 it will be 1, okay। now h of t यहां पर गिवन है, मुझे इससे क्या फाइंड आउट करना है, h ऑफ t माइनस टाउ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं h ऑफ t या h ऑफ टाउ h ऑफ टाउ मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। तो h ऑफ टाउ मैंने ड्रॉ किया, h ऑफ टाउ क्या होगा, e टू द पावर माइनस 2 टाउ एंड u टाउ। तो ये भी u टाउ ut से मल्टीप्लाई हो रहा है, u टाउ मतलब कि क्योंकि ये यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो केवल पॉजिटिव पार्ट में एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट पार्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिएगा, इस फंक्शन की वैल्यू भी t टाउ इज इक्वल टू 0 पर 1 रहेगी, और ये भी एक्सपोनेंशियली नीचे की तरफ जाएगा। बस अंतर क्या होगा, ये काफी तेजी से, इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा। ओके, तो देखते हैं अब मुझे क्या करना है, h ऑफ माइनस टाउ निकालना है, यानी टाइम रिवर्सल करना होगा इस सिग्नल को। तो क्या करना पड़ेगा, y एक्सेस के अलोंग मिरर इमेज ले लेंगे इसकी। तो कैसी इमेज बनेगी, जस्ट एसेस को हम फ्लिप कर दें, घुमा दें इसको, तो कुछ इस तरीके का सिग्नल आपको मिलेगा टाइम रिवर्सल के बाद। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसे टाइम शिफ्ट करेंगे t सेकेंड से, प्लस t किस तरफ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा ये। तो अब ये सिग्नल कहां पे आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू, ये 0 है, टाउ इज इक्वल टू स्मॉल t पर इसकी वैल्यू 1 है, देन ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ओके, ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा ये सिग्नल। दिस इज व्हाट h ऑफ t माइनस टाउ। ओके, अब क्या करूंगा मैं, अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा। अब देखिएगा t की वैल्यू, यहां भी दो केसेस बनेंगे। केस 1 में क्या होगा, देखिए केस 1 में यहां से स्टार्ट करता हूं। केस 1 में क्या होगा कि t इज लेस देन 0। अगर देखिए t की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये जो x टाउ है, ये x टाउ केवल राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है। जब ये दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई होंगे तो आप देख सकते हैं ये दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो दिस प्रोडक्ट x ऑफ टाउ इनटू h ऑफ t माइनस टाउ विल बिकम 0 फॉर t इज लेस देन 0 के लिए। ओके, एंड दैट इज व्हाई y ऑफ t विल आल्सो बिकम 0, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, then x of tau into h of t minus tau will become 0। ओके, फॉर केस 1। केस 2 के लिए हम लोग देखते हैं केस 2 में क्या होगा। तो केस 2 में यहां ले लेता हूं, इसमें देखिएगा, अब इस सिग्नल को अगर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो ये सिग्नल किस तरफ आ जाएगा,
तो ये सिग्नल कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। मैंने क्या किया, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, मतलब टी अब पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब टी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पर आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सिग्नल आ रहा है। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो देखिए इस रेंज में 0 से लेकर टी के बीच में आप देख रहे हैं ये सिग्नल मल्टीप्लाई होगा, और बाकी सारी रेंज में ये वाला जो पार्ट है h ऑफ टी माइनस टाउ की वजह से 0 हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये x ऑफ टाउ की वजह से 0 हो जाएगा। ओके, तो बचेगा कौन सा पार्ट, केवल ये बीच वाला 0 से लेकर टी के बीच में। तो वी कैन राइट इट x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ टी माइनस टाउ, h of t minus tau will become product of these two, means x e to the power minus 2 tau into x t की वैल्यू है माइनस टी है केवल, तो e to the power minus tau into e to the power minus 2 tau। ओके, तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी कहां से कहां तक, 0 से लेकर t के बीच में। ओके, तो इस केस में जब मैं इंटीग्रेट करूंगा यानी कि y t की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इसकी रेंज है। ओके, सो दैट विल बिकम, ये रेंज केवल कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक, और ये प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर, e टू द पावर माइनस टाउ इंटू e टू द पावर माइनस 2 टाउ, e to the power minus tau into e to the power minus 2 tau and d tau। ओके, अब देखिएगा इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 to t, ये e to the power minus 3 tau हो जाएगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस 3 tau हो जाएगा, एंड दैट विल गिव e to the power minus 3 tau divided by minus 3, and limit will be 0 to t। okay, and that will give minus 1 by 3 and e to the power minus 3t and minus 1। okay, minus 1, or we can also write it as 1 by 3, माइनस को मैं अंदर ले गया, 1 minus e to the power minus 3t। ओके, फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए ये वैल्यू आएगी। देखिए मैं ऐसे आप कंबाइन करके लिखता हूं दोनों रिजल्ट्स को, तो yt विल बी इक्वल्स टू 1 by 3 1 minus e to the power minus 3t for t is greater than equals to 0 and 0 for t is less than 0। okay, and that can also be written as yt is equals to 1 by 3 1 minus e to the power minus 3t into u of t। Got it? So I hope अब आपको किन्हीं भी दो सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम आपको फील हो रही है कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करते समय, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच।